जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। आप लोगों के आरआरबी पीओ इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, जो कि आप लोगों के 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को फाइनल नोट्स में इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, और कौन कौन सी बातों का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है, वो सब इस वीडियो में अपन लोग इन डेप्थ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो इंटरव्यू में चीजें ध्यान रखने वाली है वो होती है आपके पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है, और इसमें भी किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसके एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूं। आप लोगों को जो पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, उसमें आप खुद के बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों को, क्योंकि ये इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन होता है और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को तो अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाइएगा। और इसके अलावा आप लोग अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और इंटरेस्ट या हॉबी कह लीजिए, इन चीजों को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। इसके बाद में आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन और इंटरव्यू के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है। और इसके बाद में आप लोगों के अपने होम टाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट की एग्रीकल्चर है उसके रिलेटेड बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद में आप जहाँ से बिलोंग करते हैं और उस शहर में फेमस क्या है उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाद में आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। और आपका करियर गोल क्या है उसके बारे में भी आपसे पूछेंगे। आप 5 से 10 साल में कहाँ पहुंच जाओगे, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, वो सब चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। और अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे कहाँ पे, उसके सोर्सेस क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला जो सोर्स है वो है एक एमबीसीएस बाबा की पीडीएफ है, जो 30 से 40 पेज की है। वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कोई वीडियो सोर्सेज है तो देखो, वीडियो सोर्सेज में आप अनिल सर के वीडियोस देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियोस होते हैं लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, तो उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो आपको प्रिपरेशन में करनी है वो है प्रीवियस ईयर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल जो इंटरव्यू दिए थे उनके एक्सपीरियंसेस आप लोगों को मिल जाएंगे, और तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं से आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे, कैसे आपको इंटरव्यू में आंसर देना है वो सब चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। ये आपको मिलेंगे कहाँ, प्रीवियस ईयर इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस, उसका सोर्सेज भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक क्वेरा की वेबसाइट आती है, उस पे बहुत सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप सीधा जा सकते हैं वेबसाइट पे। और एक जो मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा एमबीसीएस बाबा की, उसमें भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो दोनों सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जिस टॉपिक का आपको सबसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए वो है बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। बैंकिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, और जो सबसे ज्यादा आपको जिन टॉपिक्स पे ध्यान देना है वो टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, सबसे ज्यादा आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाने वाले टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक है वो आरआरबी। आरआरबी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आरआरबी में भी अभी आप आईपीओ की बात चल रही है, तो आप लोग आईपीओ के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल होने ही वाले हैं। और इसके अलावा आप लोग अदर शेड्यूल बैंक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। नाबार्ड के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, इसके क्या क्या फंक्शन है, वो सब चीजें आप लोगों को अच्छे से तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को केसीसी या एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। केसीसी के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि केसीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केसीसी पे अगर नहीं पूछे जाते हैं तो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके बाद का टॉपिक है आरबीआई, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। आरबीआई के ऊपर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। आरबीआई की जो रेट्स है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ये सब रेट आप लोगों को अच्छे से टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। इसके बाद में आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ के जाइएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स कब होती है, वो सब चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अकाउंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है एनपीए। एनपीए के बारे में भी आप लोग
पढ़ के जाइएगा। SMA 1 SMA 2 अकाउंट्स क्या होते हैं, कब वो SMA 1 हो जाते हैं, कब SMA 2 NPA, ये सब अकाउंट्स कैसे होते हैं वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद में आप लोग सारफेसी को भी पढ़ के जाइएगा। सारफेसी को फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, और एक क्वेश्चन है कि सारफेसी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, वो चीजें भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। देखो बजट का ऐसा है कि बजट के ऊपर हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और इस साल भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग बजट को भी पढ़ के जाइएगा। थोड़ा बहुत बजट में जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ के जाइएगा। एक्चुअल में जो बजट उस टाइम पे हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद में आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसमें चेक्स वगैरह के बारे में भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसके बाद में बैंकिंग मर्जर वगैरह के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी प्राइवेटाइजेशन वाला चल रहा है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और इसके बाद में जो जो चीज आपको पढ़नी है वो इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में पढ़नी है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन वगैरह का नए नए डेटा आ रहे हैं, तो आप लोग इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जो जो करंट टॉपिक होता है उसके ऊपर क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं, तो आप लोग इसको भी पढ़ के जाइएगा। और मैंने इन्फ्लेशन का बता ही दिया आपको ये। और आप लोग थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में भी पढ़ जाइएगा, मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन शेयर मार्केट से नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों को दो चार चीजें और है जो पढ़नी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक तो केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, और इनके बारे में डिफरेंस वगैरह आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद में MICR कोड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, NACH के बारे में पूछ सकते हैं, भीम, IMPS, UPI, CTS, इनके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और इसमें एक टॉपिक जिसका मैंने मेंशन नहीं किया वो ATM के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इस स्लाइड में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही रखा है, जो कि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाने के अच्छे चांसेस है। और जो बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स है वो आप लोगों को कहाँ से पढ़ने हैं, उसका सोर्सेज क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो, एक कॉली बोर्ड की PDF आती है, 40-50 पेज के आसपास की आती है, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, या आप लोग सीधा ओली बोर्ड की वेबसाइट से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है। तो वो PDF तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, तो उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में वीडियो सोर्स की बात करें, तो वीडियो में आप कपिल काठपाल सर के वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो है अपना करंट अफेयर्स का। देखो, करंट अफेयर्स में आप लोगों से रिसेंट कोई घटना के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप लोग करंट अफेयर्स में 1 से 2 महीने के कैप्सूल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज ही पढ़ लीजिएगा, तो उससे चल जाएगा काम। और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर आपको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, उससे 2 से 3-4 दिन पहले तक पहले वाले न्यूज़पेपर भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उसमें कुछ करंट इवेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि अभी नेशनल में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, तो उसके लिए आप अच्छे से वेल प्रिपेयर हो। इसके लिए भी आप लोग 4 से 5 दिन के न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से, और महीने से 2 महीने के कैप्सूल पढ़ लीजिएगा। और इनके सोर्सेज क्या है, देखो सोर्सेज में एक ऑलिव बोर्ड के कैप्सूल आता है, वो आप पढ़ के जा सकते हैं। और फर्स्ट क्लाउड का आता है, वो थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन आप अगर उससे ही प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग वहां से पढ़ लीजिए, या फिर आपने जहाँ से पहले करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे थे वहां से भी आप पढ़ के जा सकते हैं। मंथली वाले कोई भी वेबसाइट का आप पढ़ सकते हो, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फाइनल नोट्स में कुछ चीजें और मैंने रखी है आप लोगों के लिए, जिन चीजों को आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान रखना है, वो चीजें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज उसमें है, देखो आपकी वेल ड्रेस्ड हो। इसके बाद में आप एकदम ऑनेस्ट हो, जो आपके योर सेल्फ आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो सामने वाला इंटरव्यू 30 से 40 साल एक्सपीरियंस लेके बैठा, तो वो आपके झूठ को पकड़ लेगा। तो आप लोग ऐसा नहीं करें कि उसमें कोई भी झूठे आंसर दे दे, तो उससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को कॉन्फिडेंट होना है, एकदम से आप एज ए ऑफिसर की तरह बात करें। वो आप में ऑफिसर वाले गुण देखते हैं, तो आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दीजिएगा। देखो, नर्वसनेस तो हो जाती है, लेकिन वो लिमिटेड हो तो ही अच्छी है। आप लोगों को नॉर्मली बोलना है, ना ही तो ज्यादा तेज बोलना है, ना ही स्लो बोलना है। सामने वाले पैनल को आपकी बात एकदम आराम से सुनाई दे, ऐसे आप लोगों को बोलना है। इसके बाद में
जो लास्ट पॉइंट है वो है आर्ग्यू नहीं करना आप लोगों को। फाइनल नोट में इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन है कि आप लोग जितने हो सके उतने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज दीजिएगा। जितने मॉक इंटरव्यू आप लोग देंगे उतना ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नर्वसनेस कम होगी। तो अब सवाल आता है कि आप लोग मॉक इंटरव्यू कैसे देंगे। तो अगर आपकी कोई फैमिली में बैंक में हो या जिसको इंटरव्यू वगैरह की नॉलेज हो उसके साथ में आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर मिरर के सामने दे सकते हैं, दोस्त की हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसा है कि कोई मिल ही नहीं रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मेरे से कुछ पॉसिबल हेल्प होगी तो मैं आप लोगों की ज़रूर करूंगा। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कुछ टॉपिक छूट गया तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों के कमेंट को पिन कर दूंगा। मैं जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन दीपावली का दिन है, तो आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग अगले साल दिवाली एज ए ऑफिसर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।